हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये हमारे ठाकुर जी नहा धोवा के तैयार हो गए बिल्कुल। ये हमारे बिहारी जी राधा प्यारी। भोग पूजा सेवा आरती सब हो चुकी है। और दोस्तों आज है सोमवार। सोमवार के दिन हम इस तरीके से एक बेलपत्र जो शिवलिंग पे, ये देखिए ओम लिख करके, आप ओम भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे ही चंदन आप लगा सकते हैं। ये देखिए, आपको हल्दी का प्रयोग नहीं करना है, शुद्ध चंदन से आपको ओम लिखना है। थोड़े से रेड कुमकुम डालना है, मतलब लाल कुमकुम, रोली जिसे बोलते हैं। ये देखें, इस तरीके से सोमवार के दिन आप घर में शिवलिंग है तो भी और मंदिर में जाते हैं तो भी आप इस प्रकार से 3 बेलपत्र 5, 7, 11 के क्रम में आप 108 चढ़ा सकते हैं। इस तरह घर में शिवलिंग है तो मैंने घर में ही लगा रखा है बेल का पेड़, तो मैं घर में एक बेलपत्र एक ही चढ़ाती हूँ क्योंकि गमले में है। बेलपत्रम समर्पयामि, इस प्रकार से करके हमें भोलेनाथ के शिवलिंग पे चढ़ा देना है। और उनका हर दिन अलग अलग भोग वगैरह लगता है, तो हमें इस प्रकार से बेलपत्र चढ़ा देना है दोस्तों। ऐसे बेलपत्रम समर्पयामि करके, नहीं भी मंत्र आता है तो कोई बात नहीं, आप जैसे पूजा करते हैं उसी प्रकार से आप कर सकते हैं। आप उन्हें बेलपत्र चढ़ा दें। आप डेली ना चढ़ा सकते हैं तो आप कम से कम सोमवार के दिन चढ़ाएं। और घर में शिवलिंग रखे हैं तो गंगा जल स्नान जरूर ही करवाएं, बिल्कुल बहुत ज़रूरी होता है। और उन्हें इस तरीके से एक बर्तन के अंदर शिवलिंग को रखें जिसमें गंगा जल भरा हो। घर में शिवलिंग है तो इतना ध्यान आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि भगवान को हम रखे हैं तो भगवान है तो उनका उस तरह से भाव पूजा सेवा आरती होनी ज़रूरी होती है। और कई लोग पूछ रहे थे दोस्तों कि हर मनोकामना के लिए अलग अलग तरीके का शिवलिंग पे स्नान होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि जिस तरीके का पुत्र का है तो गन्ने के रस से, या धन चाहिए तो आपको लाल, बीमारी दूर करना है तो लाल रक्त चंदन जो आता है उससे स्नान करवाना है। गंगा जल और शुद्ध पानी, पंचामृत, ये सब तो आम है, मतलब इस सब से तो करवाना ही करवाना हो। तो सप्ताह में कम से कम एक दिन, नहीं तो आपने शिवलिंग रखा तो महीने में एक दिन जरूर ही स्नान करवाएं, पंचामृत स्नान। ये मैंने पहले भी बता रखा है। तो और कुछ भी नहीं कर सकते हैं, घर में कोई नहीं है तो वहाँ पे एक लोटे में गंगा जल भर के आप वहीं पे पास में रख दें, क्योंकि गंगा जल के बिना शिवलिंग नहीं रहता। और उनके पूजा में चंदन ही सिर्फ लगता है, सिर्फ चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन, उजला चंदन, हल्दी का प्रयोग नहीं होता। गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि हल्दी गर्म होता है, तो गर्मियों में बिल्कुल नहीं होता। इन चीज़ों का ध्यान रखें। बहुत लोग बोलते हैं कि पहले तो चढ़ता था अभी क्यों नहीं चढ़ता, तो ये तो भाई जानकारी, जब जैसे जिसको जानकारी हुआ तो उस तरह से जान लिया। गीता कई लोग पहले पढ़ते थे, 20 साल, 25 साल, 100 साल पहले कुछ लोग पढ़ते थे। अब यह है कि जितने जानकार हैं, जितने जागरूक हो रहे हैं, गीता हर घर में है, हर घर में 2 श्लोक होता ही होता है। तो पहले की बात और आज की बात में बहुत फ़र्क है। ये सब जानकारी का अभाव है। जहाँ से अच्छी जानकारी मिले दोस्तों हमें ले लेनी चाहिए। ये नहीं, ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए कि पहले ये नहीं होता था और आपके कहने से तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो आप मेरे कहने या किसी और के कहने से कुछ नहीं होता उस प्रकार का। मेरा आपका मन का है अपना, आप जिस प्रकार से भक्ति करना चाहते हैं, किस तरीके से सेवा करना चाहते हैं, वो आपके दिल के ऊपर है। भगवान नहीं कहते कि आप मेरा इस प्रकार से कीजिए। ठाकुर जी तो इतने दयालु हैं कि, और राधा प्यारी, कि कितनी भी गलतियां कर दो बस उनके शरण में चले जाओ, आपको सब प्रकार का माफ़ी मिल जाएगा। ऐसे नहीं। आप मेरे लल्ला तो बहुत ही प्यारे हैं, छोटे से। और भोग में आप कुछ नहीं डेली भोग में दोस्तों डेली ज़्यादा कुछ नहीं लग पाता। जो भी रहता है, जो भी घर में आता है खाने के लिए, वो मैं पहले ठाकुर जी के लिए निकाल देती हूँ। कुछ भी हो वो, तो बस मैं उसी का भोग लगाती हूँ। दोपहर में फिर कुछ मैं बनाती हूँ, उसका भोग लगाती हूँ बस। और एक दिन सप्ताह में कम से कम एक दिन, बृहस्पति के दिन, गुरुवार के दिन पंचामृत का भोग ज़रूर लगाती हूँ मैं, नहीं तो संडे को। दोनों में से कोई दिन, एक दिन मैं पंचामृत का भोग लगाती हूँ। और मंडे के दिन शंकर भगवान का शिवलिंग का पंचामृत से स्नान करवाती हूँ। और गंगा जल से डेली स्नान होता है। और गर्मियों में जिनके पास भी शिवलिंग है वो हमेशा उन्हें जल के अंदर ही रखें, सूखा शिवलिंग घर में कभी ना रखें। और एक बेल पत्र उस पर हर दिन, रोज़ ज़्यादा ना हो तो एक बेल पत्र आप रोज़ ही चढ़ाएँ।
और गर्मियों में ये है कि आपने जैसे आज बेलपत्र एक चढ़ाया तो फिर उसे कल धो करके आप वापस 1 सप्ताह तक चढ़ा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि नया बेलपत्र आप डेली ही लाएं। तुलसी, बेलपत्र ये सब है कि लंबे अरसे तक के चलता है। ये चढ़ा हुआ धो करके वापस से फिर चंदन लगा के ओम लिख के आप चढ़ा सकते हैं। तो मैंने आप लोग सबके सवाल का जवाब दे दिया। और पूजा पाठ है जो बहुत ज़रूरी होता है जीवन में। एक आपका लक्ष्य होता है, एक रूटीन होता है, एक सच्चाई की ओर कदम होता है। तो इसलिए हमारे ठाकुर जी बहुत दयालु। इनसे प्यार करके देखिए, इनकी सेवा करके देखिए, आप एक दिन भी इनके बिना रह नहीं पाएंगे। ये है। तो मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया दोस्तों। और जिनके पास भी सिबलिंग है उसके अच्छे से सेवा करें, और गर्मियों में बहुत ज़्यादा केयर करें, बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि सिबलिंग सूखा हुआ ना रहे, वो जल के अंदर ही रहे। ठीक है, मेरी तरफ से सबको राधे राधे।